दिल्ली में आतिशी जी मुख्यमंत्री होंगी। अब उनके शपथ ग्रहण को लेकर कोई तारीख नहीं आई है, तारीख का वक्त। अब उन्होंने तो आम आदमी पार्टी ने अपना काम कर दिया है। उन्होंने कहा होगा एलजी साहब से जाकर के कल मुलाकात जब हुई कि आप शपथ दिलाइए आतिशी जी को। अब वो कब होगा कार्यक्रम में फिलहाल हमको नहीं पता है, लेकिन आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी की तरफ से सांसद संजय सिंह साहब ने की। संजय सिंह साहब, अच्छा, आतिशी जी अपने काम में लग चुकी हैं। जैसे आज कहीं पर एक दीवार गिर गई, उसमें बहुत लोग ट्रैप्ड हैं, तो उनका बयान आ रहा है आतिशी जी ने मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं अफसरों को कि आप जाकर के राहत का काम शुरू कीजिए। मतलब वो अपना सीएम का काम एक तरीके से शुरू कर चुकी है। संजय सिंह ने लेकिन कहा कि इस चुनाव के अब दिल्ली के अंदर एक ही मुद्दा है, वो है कि अरविंद केजरीवाल वापस दिल्ली के सीएम कब बनेंगे। उन्होंने यहां तक कहा कि दिल्ली के लोगों में बड़ी नाराजगी है इस बात को लेकर के कि इतने लोकप्रिय मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ गई क्योंकि उनको झूठे भ्रष्टाचार के केस में फंसाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और उसकी एजेंसियों ने की। इसके बाद संजय सिंह ने एक और बात कही। संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल साहब एक हफ्ते के अंदर अपना घर छोड़ देंगे, उन्हें किसी चीज का मोह नहीं है। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई तो फिर उनकी तरफ से एक क्लैरिफिकेशन दिलवाया गया कि एक हफ्ते को कुछ हफ्ते कर दीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा घर जो है खाली करने के अंदर। ठीक है, उसको सामान्य बात है क्योंकि खुलकर कही गई तो मैं भी आपके सामने शेयर कर सकता हूं। संजय सिंह जी को सुन लीजिए आप, फिर हम बात करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कल अपने पद से इस्तीफा दिया और उनके इस फैसले से दिल्ली की जनता दुखी है, गुस्से में है, नाराजगी में है कि एक ईमानदार मुख्यमंत्री को जिसने दिल्ली की जनता के लिए एक नहीं अनेक काम किए, उनको इस्तीफा देना पड़ा। बीजेपी वालों ने उनको भ्रष्टाचारी कहा, उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाया। कोई आम नेता होता, कोई मोटी चमड़ी वाला नेता होता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी कुर्सी से चिपका पड़ा रहता। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल हैं, इन्होंने अपनी सच्चाई और ईमानदारी से यहां तक का सफर तय किया है और ईमानदारी से दिल्ली के लोगों की सेवा की है। बाकी नेताओं की हालत हम जानते हैं। अगर कभी किसी पद पे पहुंच गए, कोई सुविधा मिल गई तो उसको नहीं छोड़ने के लिए सालों साल लड़ाई लड़ते हैं, घर से मकान से चिपके रहते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने फैसला किया है, एक हफ्ते के अंदर हम अपना घर खाली करेंगे। हमने उनसे कहा, समझाने की कोशिश की कि आपकी सुरक्षा को खतरा है, कई बार आप पे हमला हो चुका है, मां बाप घर में थे उस वक्त भी उनके घर पे हमला हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमला किया है। लेकिन उन्होंने तय किया कि हमारी रक्षा भगवान करेगा, ईश्वर करेगा, मुझे घर की कोई चिंता नहीं। देखिए, अब सवाल घर का रह गया है। जो संजय सिंह कह रहे थे कि ये सुरक्षा से भी जुड़ा मामला है, वो जब चीफ मिनिस्टर्स को या बड़े बड़े लोगों को जो पदों पर होते हैं उनके घर उनको घर देते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाता है कि सिक्योरिटी एजेंसीज की क्या क्या चिंताएं हैं, क्या क्या ज़रूरतें हैं, इसीलिए उनको बड़े घरों में रखा जाता है। केजरीवाल साहब के साथ भी ऐसे ही कि तो वो संजय सिंह कह रहे थे कि हमने तो उनसे कहा कि साहब आप घर मत छोड़िए, आपकी सुरक्षा की बात है, आप पर हमले हो चुके हैं, आप इसी में रहते रहिए। लेकिन केजरीवाल साहब ने कहा नहीं, अब मैं मुख्यमंत्री भी नहीं हूं तो मुख्यमंत्री के बंगले में बिल्कुल नहीं रह सकता हूं। लेकिन वो एक क्लैरिफिकेशन उन्होंने कहा एक हफ्ते में छोड़ देंगे, बाद में उनकी तरफ से कहा गया कि इसको कुछ हफ्ते कहिए, कुछ हफ्ते में वो छोड़ देंगे, थोड़ा वक्त लगेगा। सुरक्षा के लेके दो बातें हैं सर। एक तो ये है कि अब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे तो जड़ पर सुरक्षा मिली हुई थी मुख्यमंत्री के नाते। अब वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, वो तो रहेगी मुझे लगता है। नहीं, अब आतिशी को मुख्यमंत्री के नाते सुरक्षा मिलेगी। अब गृह मंत्रालय रिव्यू करेगा कि क्या अरविंद केजरीवाल को जड़ पर सुरक्षा रखना जरूरी है या मुख्यमंत्री नहीं है तो इनकी सुरक्षा में कटौती की जा सकती है क्या। अब ये गृह मंत्रालय निर्णय लेगा आतिशी के मुख्यमंत्री बनने के बाद कि केजरीवाल की सुरक्षा में कटौती की जा सकती है क्या। तो अगर गृह मंत्रालय को लगेगा तो सुरक्षा में कटौती करेगा। जहां तक घर की बात है तो खबर यह भी आ रही है कि अरविंद केजरीवाल के लिए विचार हो रहा है कि जो राज्यसभा सांसद है दिल्ली में, उनको मकान मिलता है
तो अभी सबसे बड़ा मकान किसके पास है लोकेशन में? उस राज्यसभा मकान में सांसद में अरविंद केजरीवाल रह सकते हैं कुछ समय के लिए, सांसद के मकान में रह सकते हैं। मैंने तो कहीं ये भी दूसरा पढ़ा ये भी है कि शायद इन्होंने मकान मांगने वाले हैं, क्योंकि एक राष्ट्रीय पार्टी को दिल्ली के अंदर एग्जैक्टली ये नेशनल पार्टी के प्रेसिडेंट है, उस नाते इनको तो उस नाते मकान दिल्ली में मिलता है, तो उस आधार पर आम आदमी पार्टी ने आवेदन कर दिया है मकान के लिए, और मुझे लगता है उस आधार पर जब मकान अलॉट होगा तो अरविंद केजरीवाल संयोजक के नाते मन में हो जहां तक जाएंगे। घर की बात है सर, एक ही दिलचस्पी है, घर देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा अंदर से? घर देखना है सर अंदर से, 48 करोड़ रुपया लगा है उसमें। आप लोग पता नहीं इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं भाई। अरविंद जी के लिए तो मुझे चिंता होती है। अरविंद जी की सुरक्षा तो घटनी ही घटनी है, अब इसमें कोई बट तो है नहीं भाई। कोई थप्पड़ मार खा जाए उसके लिए जेड प्लस नहीं मिलती है, पहले तो ये जान लीजिए। ठीक है, अरविंद जी को थप्पड़ पड़े हैं कई बार कुछ और के, लेकिन उसके लिए जेड प्लस नहीं मिलती। जेड प्लस के लिए बाकायदा प्रोसीजर है, वो चीफ मिनिस्टर है, इसलिए सुरक्षा तो सुरक्षा कट जाएगी। लेकिन कैच समझिए, अरविंद जी की पार्टी बंगला मांगेगी, जब तक बंगला नहीं मिलेगा तब तक ट्रांसफर नहीं होगा। एक ये रास्ता है, जब तक नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो ये वाला ठीक नहीं मिला, हमारे नेता के ऊपर खतरा है, हमारे नेता कितना, ये भी सब कहा जा सकता है। ये ठीक वैसे ही है, हिम्मत है तो तुम चुनाव कराओ भाजपा से, और कोई कह दे भैया तुम ही डिजॉल्व करा दो असेंबली, अच्छा हमको क्या मूर्ख समझा हुआ है? तो ये वाला चल रहा है। घर तभी छोड़ेंगे जब बंगला मिल जाएगा, कहीं तो मिल जाए। ओके। बाकी आप लोग चाहते हैं कि अरविंद जी पुराना वाला वो स्थिति में पहुंच जाएं कि वो मफलर बांधे हुए खांसी वांसी आती रहे, ये सब मुझे लगता है ठीक नहीं है। 2 BHK में भी जा सकते हैं। नहीं तो 2 महीने के लिए तो आदमी चुनाव प्रचार के लिए तो रैली के कहीं भी सो जाता है, इसमें कौन सी बात है? अब इमेज का सवाल है सर। हाँ, बस यही इमेज का ही सवाल है। अरविंद केजरीवाल जिस ईमानदारी और आम आदमी पार्टी के होने के संकट से गुजर रहे हैं, कोई अब उनको आम आदमी नहीं मानने वाला, कोई उनको ईमानदार नहीं मानने वाला।